पुसना। सर क्या लगता है आपको, दिल्ली में हम खड़े हैं और कल दिल्ली के अंदर वोटिंग होनी है, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए आपकी जो रिपोर्ट जो हम लोग सुनते हैं देखते आ रहे हैं, चेंज तो चाहिए। अभी जनता को फ्री भी दिखा दिखा के लूटा भी है, इन द सेंस कि आप ये मान के चलें कि जो फीडबैक मिल रही है या टीवी में हम लोग जो देखते हैं उसमें ये लगता है कि एक बार चेंज आना ज़रूरी भी है। बाकी इनकी रेपुटेशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि आई डोंट नो जनता कितनी इनको लाइक करेगी नहीं करेगी। बट मेरा है कि अब एक बार तो बीजेपी को आनी चाहिए, उनको भी एक बार मौका देना चाहिए। मेरा निजी वक्तव्य है, मेरा ओपिनियन है ये। बिल्कुल। क्या रीजन है जिनकी वजह से आपको लगता है कि बीजेपी को सरकार बनानी चाहिए दिल्ली के अंदर? देखिए अब आम लोग ये बोलते हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार हो तो दिल्ली वासियों के लिए भी क्या कहते हैं बेनिफिट होगा। सेंट्रल भी बीजेपी है, यहाँ भी बीजेपी आएगा तो मेरे हिसाब से कुछ काम जल्दी होंगे, थोड़ा अच्छे काम भी होंगे। और बाकी आई थिंक कि जैसे काफ़ी जगह पे डबल इंजन की सरकार है तो वहाँ काम अच्छा चल भी रहा है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो फ्री बीज देते हैं, फ्री बांटते हैं चीज़ों को। वहीं इसी दौड़ में अब बीजेपी भी दौड़ रही है और कांग्रेस भी दौड़ रही है, तो अभी सभी फ्री देने का वादा कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि फ्री नहीं देना चाहिए? अब होड़ लगी हुई है एक के ऊपर। एक्चुअली देखा जाए तो अब ये सोच रहे कि मैं कौन बेहतर है, कौन ज़्यादा फ्री भी देना चाहता है। अब इसमें जो पढ़ी लिखी जनता है वो तो इस पर नहीं जाएगी, बट जो लोअर क्लास वाले हैं, जो ठेले वाले हैं या रिक्शा वाले हैं या इस तरह, इन लोगों को फ्री भी ही जमता है। तो अगर उनकी परसेंटेज ज़्यादा हुई और उनको लगा कि नहीं भाई हमारे को फ्री भी चाहिए तो फिर आई डोंट नो, बट जो एजुकेटेड जनता है वो चेंज जरूर चाहती है। चलिए, दिल्ली में हम अरविंद केजरीवाल पे एलिगेशन लगा देते हैं कि वो फ्री बीज देते हैं। महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हुआ था, वहाँ अरविंद केजरीवाल नहीं थे, बीजेपी वहाँ भी वादा कर रही थी। जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुआ था, बीजेपी वहाँ भी वादा कर रही थी। हरियाणा के अंदर इलेक्शन हुआ, बीजेपी ने वहाँ भी वादा किया। तो अरविंद केजरीवाल ये एलिगेशन लगाते हैं कि जहाँ अरविंद केजरीवाल नहीं तो बीजेपी वहाँ क्यों वादा करती है फ्री देने का? देखिए मैं बाहर के तो इतना बोल नहीं सकता हूँ, बिकॉज मैं पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर ही रहता हूँ इतना, क्योंकि हमारा अपने मैं एक्चुअली मार्केटिंग जॉब में हूँ तो ज़्यादा वो नहीं करते हैं। बट जो भी टीवी कभी कभी देख लेते हैं तो यही लगता है कि देखिए केजरीवाल का जो इमेज है ना वो एक्चुअली ख़त्म हो चुका अभी। जिस तरह की उसके अभी बोलते हैं 40-50 करोड़ का उसने घर बनाया है, जो भी रिनोवेशन किया है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा जनता पे कि यार हमें तो कुछ देता नहीं, खुद ही कर रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर जनता मेरे पर ट्रस्ट कर रही है, जनता मेरे को ईमानदार मान रही है तो मेरे को वोट देगी, अदरवाइज नहीं देगी। और वो नरेंद्र मोदी को ये चैलेंज कर रहे हैं कि आधी दिल्ली सेंट्रल के हाथ में भी आती है। एक बार मोदी जी ये बोलते हैं कि अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट दे देना। देखिए लोकसभा इलेक्शन और राज्यसभा इलेक्शन में फ़र्क तो होता है। एंड अगर केजरीवाल ये बताने में सफल होते हैं कि जी मैं ही ईमानदार हूँ, मैं ही उच्च हूँ, तो हो सकता है वोट उनकी तरफ भी जाए। बट अब थोड़ा सा टफ तो रहेगा। जो रुझान लग रहे हैं या जो लग रहा है, काफ़ी जनता भी नाखुश सी दिखी है हमको, तो इस बार तो टफ फाइट रहेगा। जैसे पहले उसको 60 कितने कुछ बिल्कुल मिले थे, तो हो सकता है इस बार घटे, काफ़ी घट सकती है। और ये भी हो सकता है कि बीजेपी थोड़ी आगे निकल जाए। अभी थोड़ा मुझे लग रहा है अभी नेक एंड नेक चल रहा है। मुझे लगता है कि सीटें लगभग बराबर जा रही हैं, मुझे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि आप दिल्ली के अंदर जॉब करते हैं कि दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर दिया अरविंद केजरीवाल ने? फ्री पानी और बिजली कैसे अच्छा कर दिया? वो तो कह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट 97% जा रहा है। हाँ वो तो ठीक है, वो बोल सकता है। वो तो देखो पॉलिटिक्स है, वो तो बोलेगा ही कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। अब धरातल में क्या है वो तो आम आदमी बता सकते हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो तो मोदी जी को भी चैलेंज करते हैं, बोलते हैं जब अमेरिका के राष्ट्रपति और उनकी वाइफ आई थी तो दिल्ली के स्कूल मिले थे मोदी जी को दिखाने के लिए। उत्तर प्रदेश के स्कूल क्यों नहीं दिखाए, गुजरात के स्कूल क्यों नहीं दिखाए, दिल्ली के स्कूल? वो दिल्ली आए तो दिल्ली दिखाएगा ना, उत्तर प्रदेश जाता तो उत्तर प्रदेश दिखाते। तो आए तो दिल्ली में ना। उत्तर प्रदेश तो दिल्ली की इंडिया की राजधानी तो है नहीं, दिल्ली राजधानी तो यहीं आएंगे ना। क्या लगता है जिन स्टेट के अंदर बीजेपी शासित जो राष्ट्र प्रदेश है वहाँ कुछ ज़्यादा अच्छा काम हो पा रहा है? देखिए अगर मैं यूपी की बात करूँ, मैं खुद गाजियाबाद से हूँ, तो मैं गुजरात से आया था। एंड गुजरात से जब मैं यहाँ आया था उस टाइम अखिलेश की सरकार थी यूपी में, तो 12-12, 16-16 घंटे बिजली नहीं रहती थी। आज वो दिन नहीं है। आज जब से योगी आए हैं
बिजली जाती है, बिल्कुल जाती है, बट 18 घंटे तो नहीं जाती, 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा। सर जब बिजली की यूनिट कितने रुपए थी और अब बिजली यूनिट कितने रुपए? 6 रुपये है, सही है। पहले वैसे नहीं थे, पहले शायद 5 रुपये ऐसे कुछ हो, उतना एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट अभी 6 हम देते हैं। तो और मैं खुद प्रैक्टिकली मैंने देखा है गाज़ियाबाद में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, तो सड़कें साफ़ हुई हैं, क्राइम रेट भी बहुत कम हुआ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं योगी जी जो बहुत हल्ला मचा रहे थे कि हम यूपी में कुंभ लगा रहे हैं, महाकुंभ लगा रहे हैं, लेकिन वो उसमें फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन की धारणा है, सबकी अपनी धारणा है। आप जब इतना मेगा इवेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ त्रुटियां निकलेंगी। आप ये बताइए ना कि अब 100 कितने 40-50 करोड़ की 44 करोड़ की, हाँ वो भी ठीक है। आप ये सोचिए 150 करोड़ की जनसंख्या में वहाँ पे कम से कम नहीं तो 8 से 10% तो होगी जनसंख्या वहाँ जाती। ये तो सर प्रशासन को तो पता था ना, सरकार को तो पता थी ये सारी अरे तो चीज़ें। सब होता है, बट कभी कभी हो जाता है। अभी देखिए कि अगर उसी को लेकर बैठे रहेंगे तो होगा नहीं। आपको नहीं लगता जैसे हज में गए तो वहाँ भी कुछ त्रासदी नहीं, वहाँ भी हुई है। बिल्कुल। तो देखिए ये सरकार को घेरने का एक तरीका होता है कि भाई फेल होगी, हर सरकार में होता है। अब किसका कम होता है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए एक्सीडेंट इज़ एक्सीडेंट, कोई जानबूझ के तो कोई करता नहीं है, हो गया ये दुर्भाग्य है, जरूर दुर्भाग्य। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना बीजेपी का ना उसका। जो अच्छा शासन करेगा उसकी सरकार आनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। आप मानते हैं कि दिल्ली के अंदर जब शीला दीक्षित की सरकार थी उन्होंने काम किया दिल्ली के लिए? देखिए उस टाइम इतनी सेंटर के साथ इतनी टग ऑफ वॉर नहीं थी जो आज दिखती है। कुछ भी हुआ तो सेंटर के ऊपर लगा देना कि भैया बीजेपी नहीं करके दे रही है। उस टाइम कांग्रेस थी, बीजेपी की सरकार थी, दोनों में तालमेल ठीक था, काम चल रहा था। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सही था। तो आपको लगता है कि इस बार उनको मौका देना चाहिए कांग्रेस को भी? मैं तो कह रहा हूँ जो जनता के लिए अच्छा करेगा उसको आना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो। अब तो जनता जनार्दन है, जनता जिसको चुनेगी वो आएगी। बट रुझान जो दिख रहे हैं वो थोड़ा सा बीजेपी की तरफ टिल्ट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम खड़े थे देश की राजधानी दिल्ली में, ग्राउंड रियलिटी में। फिलहाल इतना ही।